Hello everyone, welcome back on my online classes. So guys, today we are discuss uh, photoelectric effects. What is a photoelectric effects? So guys, केमिस्ट्री में जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे स्पेशल इफ़ेक्ट्स ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स। ओके, तो आज का हमारा पॉइंट्स इस पे ही है, टॉपिक है ये हमारा। ओके, नेक्स्ट देखो, जो फर्स्ट स्लाइड है, डेट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ओके, emission of electron from a metal surface when exposed to light radiation of appropriate wavelength is called photoelectric effect. The emitting electrons are called फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये है गाइस कि अगर जैसे कोई सरफेस है, ठीक है, जैसे ये सरफेस है, अगर किसी सरफेस से कोई लाइट इमिट हो रही है, ठीक है भाई, तो पता है सबको कि सरफेस में कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, तो जैसे ही लाइट यहाँ पे इमिट होता है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मूव कर ले, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस मूव कर जाए, तो ये जो इफेक्ट है ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, मतलब एक फ़ोटो की हेल्प से जो रेज उस पर पड़ रही वो क्या है, आपका फ़ोटो है, ठीक है। तो एक फ़ोटोज़ की हेल्प से क्या हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रही है, एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है भाई, रिमूव हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लाइट जो आ रही वो है फोटो, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ओके, आई थिंक ये क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पे बात करूं तो सबको पता है कि जो इमिटेड एनर्जीज होती है, ठीक है, लाइट्स की अगर हम लोग बात कर ले, सो गाइस लाइट्स में जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग देखे थे कि जो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई, एनर्जी इक्वल टू आपका बेसिकली एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है, लाइट की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा गाइस। और इसी को हम लोग और चेंज करके लिखते थे एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा क्या था, वेवलेंथ है गाइस। ओके, अब अगर इसी को मैं चेंज करूँ गाइस, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ी, एनर्जी की, तो जो काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है हम लोग, तो किसकी, मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, या मिनिमम जो भी अमाउंट है, इक्वल टू क्या कर देंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, तो जितना एनर्जी इमिट हो रहा है और जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, इन दोनों की जो पॉसिबिलिटीज़ होगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्म में लेंगे गाइस। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसी मेटल सरफेस पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक के लिए हमें फॉर्मूला भी मिल गया। ओके, अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे या ये वाला स्लाइड देखो गाइस, यहाँ पे जैसे एक सरफेस है मेटल का, जैसे मेटल का सरफेस है, कि इस मेटल के सरफेस पे हुआ क्या है, जैसे कोई भी एनर्जी जो है वो क्या है, जैसे कोई एनर्जी है एच न्यू के फॉर्म में है, तो एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, इमिट हो रही है। देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है, वहाँ से हटा रही है। तो जितना मिनिमम एनर्जी यहाँ पे क्या है गाइस, हमको रिक्वायर्ड है, कि जो एनर्जी है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है, इस मेटल से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए, ई नॉट, मतलब जो आपका वर्क होता है ना, वर्क एनर्जी, ई नॉट या इक्वल टू डब्ल्यू नॉट होता है, हमको एच न्यू नॉट एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एच न्यू नॉट एनर्जी चाहिए। रिक्वायर्ड कितना एनर्जी आ रहा है गाइस, एच न्यू एनर्जी आ रहा है। तो भाई जो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग मैक्सिमम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एनर्जी कितना है भाई, एच न्यू में माइनस कितना, एच न्यू नॉट। ओके, आई थिंक ये क्लियर है, नहीं है तो एक बार समझा देता हूँ मैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है गाइस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जैसे 100 रुपीज़ चाहिए, समझो बात को। ओके, 100 रुपीज़ चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को कितना दे रहा है, 1000 रुपीज़ दे रहा है, मतलब 1000 रुपीज़ यहाँ से आ रहा है, लाइट्स की एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। अब ये लाइट्स की एनर्जी के फॉर्म में जब 1000 रुपीज़ आता है, तब देखो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 1000 माइनस 100, तो क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगा वो निकल जाएगा। तो वही तो है यहाँ पे गाइस, एच न्यू यानी ये माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रही है वो। ओके, तो ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ओके, तो ये याद रखना है गाइस आपको। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली एक बेसिक पॉइंट्स, डेट इज मैक्सिमम काइनेटिक ना या वर्क एनर्जी फॉर्म। अब देखो गाइस, वर्क फंक्शन या जो थ्रेश होल्ड एनर्जी है वो क्या होता है, ठीक है, देखो
Work function or threshold energy may be defined as the minimum amount of energy required to eject electron from a metal surface। भाई एनर्जी की वो क्वांटिटी जो क्या करे, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से हटाने के लिए क्या हो जाए भाई, रिक्वायर्ड हो जाए। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, याद रखना हमेशा डब्ल्यू नॉट से, ठीक है, डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिपेंड करेगा भाई, ये डिपेंड करता है मेटल्स पे। अगर मैं 3 मेटल्स लेता हूँ, जैसे सोडियम है, ठीक है, ये अगर मैं सोडियम का मेटल ले लूँ, ये दूसरा मेटल ले लूँ मैं अगर पोटेशियम का, और एक तीसरा ले लेता हूँ जैसे ये गोल्ड का, ठीक है। अब ये 3 अलग अलग मेटल दिया हूँ मैं, तो गाइस अगर मैं इसमें बेसिकली एक रेज इनपुट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेज डाला, यहाँ पे एक रेज डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक रेज डाल रहा हूँ, तो भाई यहाँ पे अगर मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करूँ, डब्ल्यू नॉट की बात करूँ, तो सब में जो डब्ल्यू नॉट होगा गाइस वो सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डब्ल्यू नॉट है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होगा लूजली क्या होगा, हेल्ड हो सकता है, यहाँ का थोड़ा सा टाइटली हो सकता है और यहाँ का और टाइटली हेल्ड हो सकता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी तो ज़्यादा लग रही है ना, तो सबका जो वर्क फंक्शन होगा या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, मेटल्स के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा। ओके गाइस, तो ये है भाई, अब कॉन्सेप्ट यही होएगा इसमें आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी समझना है। ओके, अब देखो, ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो गई। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझने के लिए ये डायग्राम है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कोई इफेक्ट डालते हैं, जैसे लाइट आया, लाइट से एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं, एनर्जी इमिट होने से इलेक्ट्रॉन निकलती है, ठीक है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाती है जो क्या करती है, इसको एक्साइट करती है निकालने के लिए, तो उसको वर्क फंक्शन या एनर्जी के फॉर्म में देते हैं, जो मेटल के किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली सरफेस पे। ओके, तो ये याद रखना गाइस। ओके, देन नेक्स्ट इज बेसिकली हमको डिस्कस करना है जो वो है हमारा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक और मिनिमम काइनेटिक है उस पर बेस्ड है। तो गाइस जो हम लोगों ने देखा वही है। ओके, यहाँ पे देखो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज द eject electron, okay, minimum kinetic energy is of the eject electron equal to absorbed energy minus work function। तो absorbed energy और work function में eject energy, बात समझना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की गाइस, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एकदम क्लियर है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ किस अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है और जितना दे रहे हैं, मतलब आपका एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा गाइस, इक्वल टू वो एब्जॉर्ब एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस, चलो एक स्लाइड में बना रखा हूँ इसके लिए, उसमें बताता हूँ, ये देखो जी। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी है गाइस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी में आ जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी को डेवलप करूँ गाइस, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसको मैं एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या बोलूँगा, ई बोलूँगा, और थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या बोलूँगा, डब्ल्यू नॉट बोलूँगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ई जो होगा वो रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी आ रही है, इमिट हो रही है, तो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, एच नॉट, एच न्यू एनर्जी क्या आ रही है, एंड जितना एनर्जी चाहिए हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी जो क्या है, एच न्यू नॉट है, तो एच न्यू नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड है हमको। ओके, देन अगर इसी को बात करें तो हम लोग 10th से एक्चुअली पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्या कि जो मैक्सिमम आपका काइनेटिक एनर्जी है वो देखो भाई, एच न्यू को हम लोग, न्यू को जो होता है सी बटा लैम्डा भी लिखते हैं, तो दोनों में सी बटा लैम्डा और ये सी एच सी बटा लैम्डा नॉट हो जाएगा। अगर मैं एच सी को दोनों में है तो कॉमन निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 लैम्डा एंड 1 लैम्डा नॉट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 या फॉर्मूला नंबर 3 बोल सकते हैं। हम सबको पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको 1/2 mv² से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो v होता है वो क्या होता है गाइस, स्पेशली जो बेसिकली ये आपकी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है। तो ये चार्जेस डिपेंड करती है। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बेसिकली याद होने चाहिए, जो मैं इसलिए आपको फर्स्ट क्लास में ही आपको बेसिकली ये पॉइंट्स क्लियर करा दिया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की, जो बेसिकली नीट और जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड जैसे एग्जाम्स में उतना ज़्यादा इसका वेटेज नहीं होता, बट फिर भी देख लेते हैं कि ये होता क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है भाई, देखो, द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द
फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, जहाँ पे ये देखो ई वी नॉट इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट जीरो और वी नॉट इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट जी एंड अपॉन ई इन काइनेटिक इन मैक्सिमम अपॉन ई। तो भाई शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ देखो भाई, सीधी सी बात है, ये देखो तो फोटो इलेक्ट्रिक्स में आ जाएगा। जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस से कोई रेज आ रही है, रेज के आने के बाद यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई, मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हुआ गाइस। ओके, बात समझना। अगर मैं इसको जनरली दे रहा हूँ, जैसे कोई एनर्जी इमिट कर रहा हूँ इस पर, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या आ गया गाइस, यहाँ पे एनर्जी आ गया जैसे एच न्यू दिया हमने इसको एनर्जी, ठीक है, एच न्यू दिया और यहाँ से एनर्जी इसको चाहिए था क्या, एच न्यू नॉट। बस गाइस यहीं पे जो मैक्सिमम एच न्यू के बाद एच न्यू नॉट एनर्जी है, तो हमारा मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे निकल जाएगा एच वी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अगर इतना ही एनर्जी यहाँ पे आके इसको रोक देगा, इसको ब्लॉक कर दे, इसके जो इसको मूविंग उसको स्टॉप कर दे, तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब वो अमाउंट जो बेसिकली क्या हो जाए, मैक्सिमम एनर्जी के बराबर हो, जिससे उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस जीरो हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या उसका बेसिकली क्या बोल देंगे भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही बोल देंगे। ओके, अब देखो इसमें कंडीशंस डिपेंड करता है। देखो बिकमिंग क्या होगा, स्टार्टिंग जैसे सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे ये है सरफेस है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। ओके, बात समझना, जैसे आप हो, ठीक है, आपको यहाँ से ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपको यहाँ से निकलने के लिए जैसे 100 रुपीज़ चाहिए। बात समझ में आया, 100 रुपीज़। आपको कोई बंदा है जो 1000 रुपीज़ देता है, जैसे आपकी डैडी है, ठीक है, डैडी आपको 1000 दी, आपको चाहिए कितना था, 100 रुपीज़। मतलब आपकी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ऑब्वियसली 1000 माइनस 100 कहेंगे 900। अब सपोज़ यहाँ पे कोई ऑलरेडी 900 आ जाता है या इसको ले लेता है, जैसे आपकी मम्मी आ गई, ठीक है भाई, यहाँ पे आपकी मम्मी आ गई, मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने पूरा 900 रुपीज़ ले लिया, तो भाई इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो ये याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक टर्म्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब इसको इक्वेशन से हम लोग क्लियर कर देते हैं। पॉइंट एक बार देख लेता हूँ मैं, वेट 0.3 ppt। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है गाइज, ये अच्छे से हमको पता होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ ये जो है कॉन्सेप्ट वो हमको क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो क्या होने वाला है, देखो ये जो v माइनस वी नॉट है, ठीक है, ये इक्वल्स होता है, अगर मैं बेसिकली लूँगा तो देखो एच v माइनस क्या होगा भाई, एच वी नॉट होता है, जितना एनर्जी हमको चाहिए था, जितना एनर्जी मिला, ठीक है, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, या इसी को एनर्जी का फॉर्म ले सकता हूँ मैं, ठीक, एनर्जी के फॉर्म, आप एनर्जी ले सकते हो, एनर्जी का फॉर्म है। यानी मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ गाइस, ये एनर्जी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली ई एनर्जी वी नॉट इक्वल टू क्या होगा गाइस, इक्वल टू होगा एच वी माइनस एच वी नॉट। भाई एफिसली जो आपका एनर्जी जो था, जो वी नॉट के अकॉर्डिंग है, सिंपल सी बात है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, एच वी माइनस एच वी नॉट के बराबर होता है, तभी उसको क्या करता है, स्टॉप करता है गाइस। ओके, अब यहाँ से v को यहीं पे रखो, यहीं v को यहीं पे होल्ड कर दो, और e जो है उसको यहाँ पे ले जाओ गाइस, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एच वी माइनस एच वी नॉट डिवाइडेड बाई ई। इतना समझ में आया गाइस। ओके भाई, इतना अगर समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अगर इन दोनों को कॉमन निकाल दो तो एच बाहर आ जाएगा, मतलब ये वाला कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। देन अगर मैं इसको एच वी और माइनस एच वी नॉट को लिखूँ तो इसके बराबर क्या होता है भाई, हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, मतलब इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो फिर ये हमारा इक्वेशन क्लियर हो जाएगा, ये बन जाएगा। ओके,
तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए होता है, ठीक है। ये हालांकि उतना ज़्यादा नहीं होता आपके सिलेबस में, बट वही याद तो रखना ही है। ओके, नेक्स्ट देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की बात करते हैं गाइस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में देखना, उसके लिए पहले ये समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने कोई मेटल सरफेस पे क्या कर दिया भाई, कोई एनर्जी इमिट की है, डेट इज़ एच वी। एच वी क्या है, कोई रेडी फ्रिक्वेंसी है जो आ रही है। इस फ्रिक्वेंसी के आने के बाद यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, एच वी नॉट चाहिए। एच वी नॉट एनर्जी निकलने से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक ही लाइन पे, एक ही डायरेक्शन पे क्या होती है गाइस, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो एक ही लाइन पे क्या हो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं गाइस, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, हम उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, करंट। व्हाट इज अ करंट, करंट इज अ नथिंग, इट इज़ जस्ट द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड करेंट। तो ये करेंट है गाइस। अब करेंट के बेसिस पे अब अगर मैं लेता हूँ, देखो तो भाई बात कर लेते हैं एक दो। अगर मैं करंट के साइड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डालता हूँ जिसका चार्जेस मैं पहले तो कर देता हूँ जैसे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है, ये उसको अट्रैक्ट करने वाला है। ओके, अगर मैं इसको पॉजिटिव ना करके नेगेटिव कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इस उसको रिपल करेगा, यानी मल्टी डायरेक्शन में ये बिखर जाएगा। अगर मैं इसको कोई चार्जेस ही ना लूँ तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल दूंगा तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के वर्क करेगा गाइस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लिए जैसे काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वी नॉट हमको सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो भाई यहाँ पे वी नॉट क्या होते जाता है, जीरो होते जाता है। लेकिन जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स में जो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और वहाँ पे बेसिकली वी नॉट यानी जो आपका बेसिकली क्या है, थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाता है काइनेटिक यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, और ये मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है आपको। अच्छा, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में कुछ टर्म्स है गाइस, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ओके।